ठीक है, फैक्टराइजेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें आज हम मेथड नंबर 9 को स्टडी करेंगे। मेथड नंबर 9 आपके पास 5.5 की तमाम सवालात पर मुश्तमिल है। एक्सरसाइज 5.5। इस मेथड में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। जहाँ कहीं आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए, यानी तीन चीज़ें हैं, तीनों पे क्यूब है और तीनों बगैर क्यूब के 3 गुना के साथ मौजूद हैं, ये सब प्लस में है और ये जो 3 गुना के साथ मौजूद है ये माइनस में है। अगर ये वाली सिचुएशन पूरी हो जाए, कितनी चीज़ें हो? 4 चीज़ें हो। पहले 3 का क्या निकल सकता हो? क्यूब। और पहले तीनों किस में हो? प्लस में। और उसके बाद क्या हो? चौथी रकम सबके स्क्वायर, क्यूबिक स्क्वायर का 3 गुना अगर मौजूद हो तो आप इसको फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले आप तीनों को बगैर क्यूब के लिखेंगे, ये समझ में आ गई बात। फिर आप तीनों का स्क्वायर लिखेंगे, तीनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आप माइनस का साइन लगा के ए के साथ बी, फिर माइनस का साइन लगा के बी के साथ सी, फिर माइनस का साइन लगा के ए के साथ सी। ए बी, बी सी और ए सी, और ये तीनों किसके साथ आएंगे? माइनस के साथ। ये इसका तरीका होगा। क्या पहले तीनों को बगैर क्यूब के लिखेंगे, पावर 1, फिर क्या करेंगे? तीनों का स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? ए को बी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, और ये सब किस में आएंगे? माइनस में। ठीक है, ये इसका तरीक़ेकार होगा। अब हम इसका पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। ए क्यूब माइनस का 8b क्यूब। 5.1 का पहला सवाल, ए क्यूब माइनस का 8b क्यूब और प्लस का 27c क्यूब और उसके बाद प्लस का 18abc प्लस का 18abc। तवज्जो से पहले समझ लीजिए, जो हमें सवाल दिया गया है इस मेथड की शर्त क्या है? 4 चीज़ें हो। दूसरी शर्त क्या है? पहले 3 का क्यूबिक रूट बन सकता हो, बन सकता है। तीसरी शर्त क्या है? कि आखिरी में जो क्यूबिक रूट होंगे उसका 3 गुना होना चाहिए माइनस में। सही है, अभी हम चेक करते हैं ऐसा है या नहीं है। और एक शर्त ये भी थी कि तीनों शुरू वाले प्लस में हो और ये किस में हो? अब यहाँ पर ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, तो ये शर्त हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसका क्यूबिक रूट मैंने ये बना लिया, ये जो माइनस है इसको अंदर करके बाहर क्या कर दूं? प्लस। अंदर इसका क्यूबिक रूट क्या बनेगा? 2b का होल क्यूब। इसी तरीके से प्लस करके इसको, इसका क्यूबिक रूट क्या बनेगा? 3c का होल क्यूब। समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? 3 गुना होता है किसका? a का, b का माइनस का 2b और c का। अब इसको दोबारा से चेक करें, क्या इसको हल करने से ये आता है? जी हाँ। क्या इसको हल करने से ये आता है? जी हाँ, इसको हल करने से ये आता है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 तिया 18abc। इसका मतलब ये जो चीज़ आपको दिख रही है, दिखने में तो ये उस जैसी नहीं है, लेकिन ये है उसी जैसी। हमने इसको अरेंज करके उसकी शक्ल में ढाल दिया। शक्ल में ढालने का तरीका क्या है? यहाँ प्लस रखना है, यहाँ प्लस रखना है, यानी तीनों के साथ क्या रखना है, और यहाँ क्या रखना है? बाकी चीज़ें सब आपको ब्रैकेट के अंदर पहुँचा देनी है। और जब आप रख लें तो फिर चेक करें कि क्या ये इसके बराबर हो रहा है। हो गया। अब फार्मूला लगाइए। कैसे लगाते हैं फार्मूला? पहले तीनों बगैर स्क्वायर के, a माइनस का 2b, ठीक है, प्लस का 3c। मैं ये वाले माइनस प्लस लिख रहा हूँ, ये वाले अंदर वाले, ठीक है। ये प्लस का a माइनस का 2b प्लस का 3c
पहले बगैर स्क्वायर के पावर 1 की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब तीनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा माइनस, नहीं माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात कि ये प्लस कहाँ से आ गया, हमने जब इसका स्क्वायर किया तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इस 3c का स्क्वायर क्या होगा 9c स्क्वायर, सही है। उसके बाद माइनस, कौन सा माइनस, ये जो फार्मूले में माइनस होता है, तीनों किस में लिखते हैं माइनस में। और ए बी का मल्टीपल, इसका मल्टीपल करूं क्या आएगा माइनस का 2ab। जब मैं दोबारा लिखूंगा माइनस का 2ab तो वो माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस का 2ab। समझ में आ रही बात आपको, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। फिर मैंने लगाया माइनस, ये कौन सा लगाया माइनस फार्मूले का। अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा BC को, BC को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ 6BC माइनस का, तो मैं यहाँ लिखूँ माइनस 2 माइनस 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 6BC। ये समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद माइनस लगाया मैंने, ये कहाँ से लगाया फार्मूले का AC, A ये है और C ये है, कितने हो गए 3AC प्लस के, तो वो प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया माइनस 3AC। ये हो गया आपका जवाब, उतारिए। ठीक है, दूसरा सवाल मेथड नंबर 9। 4 चीज़ें होंगी, पहले 3 का क्यूबिक रूट बन सकता होगा और आखिरी जो चौथा है वो इन तीनों के क्यूबिक रूट का 3 गुना होगा। ये तीनों किस में होने चाहिए और ये किस में होना चाहिए, तो ये तो प्लस में नहीं है, हम इसको अरेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3 बाहर निकालना है, अंदर 2 आ गया, ये समझ में आ गई। मैं यहाँ माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं प्लस, क्योंकि मैं दरअसल वो फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये इस पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब ये तो मैं प्लस ले आया तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये अंदर। 27 को क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। ये समझ में आ गई बात। आगे क्या लिखूं प्लस, ये वाला माइनस कहाँ चला गया अंदर, 2c की पावर स्क्वायर का होल क्यूब। ये समझ में आ गई बात। अब क्या लिखूं माइनस, कहाँ से आया ये माइनस, ये या वो फिर क्या है 3 a की जगह ये हमारा a स्क्वायर, b की जगह माइनस का 3b और c की जगह माइनस का 2c स्क्वायर। अब इसको चेक कर लीजिए, इसको हल करने से ये आता है, इसको हल करने से ये आता है प्लस माइनस माइनस 27b क्यूब, इसको हल करने से ये आता है। और क्या इसको हल करने से आता है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और a स्क्वायर b और c स्क्वायर पूरा हो गया है। ठीक है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको खोलते कैसे हैं, तीनों को पहले क्या लिखेंगे बगैर स्क्वायर के, यानी बगैर क्यूब के। तो मैंने ये लिखा है a स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि अंदर वाला माइनस का 3b, फिर इसके भी अंदर वाला माइनस का 2c स्क्वायर। अब क्या लिखूंगा तीनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा a की पावर 4, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं x1 आ रहा है ए बी ना पूरा फार्मूला बना हुआ है पहले से, तीनों पे क्यूब है, तीनों जो है वो प्लस में है और तीनों के मल्टीपल का 3 गुना है। आपको इसको ट्रांसफॉर्म तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लगाना है फार्मूला। फार्मूला कैसे लगाते हैं? पहले तीनों को बगैर क्यूब के x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एस, ये आपने तीनों को प्लस में लिख लिया। अब क्या करेंगे? तीनों का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर माइनस का ए बी का मतलब x माइनस वाई और b का मतलब y माइनस जेड। फिर माइनस का बी सी ये है y माइनस जेड और c क्या है? क्या बता दे कोई ना, क्या बता दे कोई ना। और फिर माइनस का ए सी, ए क्या है? x माइनस वाई माइनस और y z माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हमें खोलना है। तो इसको खोलिए आप, x ये वाले माइनस वाई से ये वाला माइनस वाई गया, ये वाले z से ये वाला z गया और ये वाले x से बचा गया जीरो। जीरो करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो ये सारी चीज जितनी भी है ये सब जीरो होगा। जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जवाब क्या आ जाएगा? जीरो। उसको खोलने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया बात आपको? तारीफ। ठीक है, इस सवाल को पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है ये तो ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई, ये वाला माइनस मुझे अंदर देना है। जब ये अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का y हो गया, ये भी माइनस का z हो गया। समझ में आई बात? प्लस z प्लस x ऐसे आ गया, माइनस का 3 x प्लस वाई ऐसे ही, और उसकी जगह क्या लिखेंगे आप? माइनस का x माइनस का y माइनस का z और x z प्लस। देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस का अमल निकाल लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मेट। अब इसको फार्मूले में खोलिए। पहले क्या करते हैं? तीनों को बगैर स्क्वायर के लिखते हैं प्लस, उसके बाद क्या करते हैं? तीनों का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके बाद माइनस का ए बी माइनस का ए बी, ए क्या है? एक्स प्लस वाई, बी क्या है? माइनस का वाई माइनस जेड, फिर माइनस का बी सी, बी ये है और सी क्या है? जेड प्लस एक्स और माइनस का ए सी, ए की जगह पे x प्लस वाई और c की जगह पे z प्लस एक्स। ठीक है, तवज्जो रखिएगा इसलिए कि सवाल ये क्या है, इसको हल करते हैं। ये x ऐसे आया प्लस वाई प्लस माइनस माइनस का वाई प्लस माइनस माइनस का z प्लस z प्लस एक्स। अगले स्टेप में z और z कैंसिल हो जाएंगे, y y कैंसिल हो जाएंगे, इसमें क्या बचेगा? ये 2x। और यहाँ ये मैंने गलती से यहाँ स्क्वायर लिखा है, यहाँ नहीं है बल्कि वो यहाँ है। ठीक है, तो खोलिए इसमें फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
इसका अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस का स्क्वायर आएगा बाहर, माइनस का स्क्वायर अक्ष क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गई बात? आप जब कॉमन निकालते हैं अगर स्क्वायर होगा तो वो भी कॉमन आएगा सर। तो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो सिर्फ माइनस कॉमन नहीं निकला बल्कि किस पे स्क्वायर। इस पे फार्मूला अभी दोनों प्लस में है, ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। इस पे फार्मूला खोल दिया, इस पे भी फार्मूला खोल दीजिए z स्क्वायर प्लस 2xz प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो दोनों माइनस कॉमन निकाल के बाहर डाउन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी मैं दोनों को ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस वाई तो y प्लस z। ये समझ में आया y प्लस z कहाँ से आया? इसका जो माइनस था वो कॉमन निकाल के कहाँ ले गए बाहर, तो ये दोनों किस में हो गए। इसी तरीके से इसका माइनस कॉमन निकाल के ले गए बाहर, ये किस में हो गया y प्लस z और ये दोनों ऐसे रहे माइनस का x प्लस वाई z प्लस एक्स। यहाँ तक उतारिए फिर मिटाता हूँ अगला स्टेप पर। अरे आपने प्लस को लिखा है माइनस कॉमन लिखा है। यहाँ पे बेटे ये मैंने इसका माइनस कॉमन निकाला, माइनस जब कॉमन निकाल के बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। रोकिए इसको। ठीक है भाई, इस स्टेप के बाद हम ऊपर आ रहे हैं। ये 1x और 1x कितने हो गए? इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ ये एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर, दोनों मिलके कितने हो गए 2x स्क्वायर। इसी तरह एक वाई स्क्वायर ये रहा और एक वाई स्क्वायर ये रहा, दोनों मिलके कितने हो गए 2y स्क्वायर। इसी तरीके से एक z स्क्वायर ये रहा और एक z स्क्वायर ये रहा, दोनों मिलके कितने हो गए 2z स्क्वायर। बाकी यहाँ से क्या बचा 2xy, वहाँ से क्या बचा 2yz, यहाँ से क्या बचा 2xx, ठीक है ये 2zx। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का निशान मैंने ऐसे लगाया, मल्टीप्लाई करो x को y से दूंगा xy, x को z से दूंगा xz, y को y से मल्टीप्लाई करूंगा y स्क्वायर, y को z से मल्टीप्लाई करूंगा y। क्लियर हो गई बात आपको? फार्मूले बन जाएंगे नेट के। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाहर प्लस है ना, सारी क्या होंगे प्लस में x में, y को x से मल्टीप्लाई किया xy, y को z से मल्टीप्लाई किया yz, z को x से मल्टीप्लाई किया xz, z को z से मल्टीप्लाई किया z। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। बाहर क्या है माइनस की वजह से सब अलामतें माइनस हो गई, ठीक है। x को z से रख दिया xz, x को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x स्क्वायर, y को z से मल्टीप्लाई किया माइनस का yz, फिर y को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का xy। क्या आपको पता चला चारों माइनस में क्यों आए? यस, ठीक है, इसलिए बाहर माइनस था। अगले स्टेप में मैंने 2x ऐसे लिखा, ये 2x स्क्वायर है और एक x स्क्वायर ये माइनस हो रहा है, इसमें से देखिए तो कितना बचा x स्क्वायर बचा, एक x स्क्वायर बचा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है 2y स्क्वायर, एक y स्क्वायर और कहाँ है ये रहा, ये माइनस नहीं हो रहा बल्कि ये दोनों मिलके कितना हो गए 3y स्क्वायर। फिर ये 2z स्क्वायर था, इसमें एक z स्क्वायर ये रहा, दोनों मिलके फिर 3z स्क्वायर हो गया 3z स्क्वायर प्लस। अब ये क्या है xy, और देखिए xy का है, पहले तो ये वाले xy को प्लस का xy और ये माइनस का xy क्या करना है काट दें। इसी तरीके से ये प्लस का xz और माइनस का xz ये भी काट दें, प्लस का yz और माइनस का yz ये भी काट दें।
वाह वाह, तो यहाँ तो सिर्फ क्या बचा 2xy 2yz xy बचा हुआ है। xy ये बचा हुआ ये वाला है ना, तो ये 2xy एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए 3xz 3xy मैं भी xy की बात कर रहा हूं। अब आइए 2yz एक ये रहा और एक ये रहा, 3yz दोनों मिलके कितने हो गए। ठीक है भाई, ये वाला सवाल है। अब ये वाला सवाल इस मेथड पे कैसे जा सकता है, इसमें तो नंबर ही 3 है। ठीक है, किताब वालों ने हिंट्स भी दे दी है कि आप ये जो तीसरा नंबर है इसको तोड़ के दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एक क्यूब माइनस का 1 प्लस का 1/3 क्यूब, माइनस का 1 इसमें। ठीक है, ये माइनस और माइनस तो कितने होते हैं, इसको फार्मूलेटिक ढंग से लेकर आइए। एक क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 क्यूब। माइनस का 3 एक ही जगह, a b की जगह, माइनस का 1 और c की जगह 1/a। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये तो नहीं आता, हाँ अरे ऐसे ही कट जाएगा। 3 का 3 आ रहा है, 3 से 3 कटेगा इसका मतलब ये कि जो मैंने ये जो दो टुकड़े बनाए ये सही नहीं बनाए। किताब वालों ने क्या हिंट्स दी थी, प्लस का 1 और माइनस का 3, प्लस का 1 माइनस का, अब सही है 3 में से एक गया 2, प्लस का 1 और ये माइनस का 3, अब सही है। ठीक है, यानी आपने ये जो 2 को तोड़ना है वो 1 और 1 में नहीं तोड़ना है, बल्कि माइनस का 3 और प्लस का 1 तोड़ना है। अब लगाइए फार्मूला इसमें, a प्लस 1 प्लस 1/a तीनों का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, माइनस का ab a कम a, माइनस का bc 1/a और माइनस का ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है भाई, ये आपको एक प्रूव करना है कि ये जो रकम लिखी है x³ प्लस y³ प्लस z³, इसको और माइनस का 3xyz को यूं भी लिखा जा सकता है 1/2x प्लस y प्लस z, और डिफरेंस का होल स्क्वायर, डिफरेंस का होल स्क्वायर, डिफरेंस का होल स्क्वायर, तीनों के डिफरेंसेस के होल स्क्वायर के मजमूए के बराबर। तो हमको ये प्रूव करना है, हम लेके चलते हैं तीनों दैट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a³ प्लस x में है ना हमारे पास, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का xz बराबर के यहाँ से शुरू कर, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। अगर मैं इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो फर्क पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड, दोनों तो कट जाएंगे ना, वही आ जाएगा। लेकिन ये वाला तो हम क्या कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बचा 1/2, यहाँ से रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से मल्टीप्लाई सबको कर दीजिए, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz। असल में होल स्क्वायर के फार्मूले में आपको क्या चाहिए होता है, 2xy 2yz 2 ये चाहिए होता है, तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। अगले स्टेप में मैंने लिखा है ऐसे ही 1/2, ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखा। ये कितने x हैं, 2 हैं,
यहाँ से एक x लिया, यहाँ से एक y लिया और x y बीच में ले आया। x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। अभी बचा एक x और एक y बचा हुआ है। अगले स्टेप में ये yz है, इसका y और ये 2yz और ये z स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिया। y तो दोनों लग गए ना, x अभी दोनों नहीं लगे और एक z भी लग गया। यहाँ से एक x बचा वो, z बचा वो, z स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का x स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात? सही है। और अब ये जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या है? आखिरी स्टेप में आपको यहाँ लिख लेना चाहिए। जो वीडियो बची थी वो आखिरी स्टेप में आप क्या लिखेंगे? इक्वल टू 1/2 ऐसे ही। ये वाली चीज क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ x और y का होल स्क्वायर। बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दीजिए। y माइनस z का होल स्क्वायर, इसको भी बंद कर दीजिए। z माइनस x का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। अब आप लिखेंगे यहाँ पे में हेंस प्रूव। ठीक है।